नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 27 तारीख है और दो बड़ी अहम खबरों का मैं जिक्र करना चाहूंगा और मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि लेबनान में इजराइल की सेना के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है। दक्षिणी लेबनान में यह हमला हुआ है और इस ड्रोन अटैक में कई इजरायली सैनिकों की मौत की खबर आ रही है और कई सैनिक घायल हो गए और इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है इजराइल के ऑपरेशन को लेकर, जो कि लगातार लेबनान में चल रहा है। देखिए, कहने को तो सीज फायर है, लेकिन पहले दिन से ही नेतन्याहू इस सीज फायर को तोड़ के लेबनान पर हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, यहां तक कि आम लोगों की भी मौत हो रही है। पिछले जो हमला हुआ है, पिछले 24 घंटे के अंदर जो इजराइल ने हमले किए, उसमें 24 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने किया है जबरदस्त पलटवार और बताया जाता है, देखिए ये पूरा मामला जो है ये दक्षिणी लेबनान का है, तैबे इलाका है, वहां का है। यहां पर इजराइल की जो 77वीं बटालियन है, एक टैंक की मरम्मत की कोशिश में जुटी हुई थी। एक टैंक जो है वो जैम हो गया था, फंस गया था। वहां पर इजराइल की बटालियन जो थी वो वहां पर पहुंची और वो उस टैंक को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, उसको निकालने की कोशिश थी। ठीक इसी दौरान हिजबुल्लाह के एक ड्रोन से जबरदस्त अटैक हुआ और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जिस ड्रोन से हमला किया गया, जिस तरीके से हमला किया गया, उसे देखकर यह लगता है कि ये ड्रोन ईरान का ड्रोन था। ये शाहिद सीरीज का कोई ड्रोन हो सकता है, वो ड्रोन हो सकता है जो कि ईरान की तरफ से प्रोवाइड किया गया है हिजबुल्लाह को, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरानी ड्रोन ने बड़ा करारा झटका दिया है इजराइल की सेना को। देखिए, जो तस्वीरें सामने आई, अगर आपने तस्वीरें देखी हो कि इजराइल की सेना का एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, कई सारे इजरायली सैनिक मौजूद हैं और इसी दौरान जो है वो ड्रोन आता है बेहद तेज गति के साथ। उसके ऊपर वॉरहेड लगा हुआ है, यानी बारूद लगी हुई थी। जोरदार धमाका होता है और ये ठीक इजरायली सेना के जो जवान खड़े थे उनके बीच में गिरता है। यानी दो बातें, एग्जैक्ट जो लोकेशन थी प्रोवाइड की गई थी, यानी जो हमला था वो बिल्कुल सटीक हमला हुआ। क्यों कहा जा रहा है कि ये ईरानी ड्रोन हो सकता है? बिल्कुल सटीक हमला हुआ, एक तो अचूक निशाने की वजह से, दूसरा इसको इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग नहीं हो सकी इस ड्रोन की। उसकी बड़ी वजह है कि फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए जो है इसको कंट्रोल किया गया था इस ड्रोन को, जैसी जानकारी आ रही है। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान करता है उसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये हमला हुआ, इसीलिए इसका कहा जा रहा है कि ईरान की ड्रोन से अटैक हुआ। हमले के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। जो हेलीकॉप्टर था वो तुरंत वहाँ से टेक ऑफ किया, बाल बाल बचा हेलीकॉप्टर, वरना हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता। कई सैनिकों की मौत की खबर है, कई सैनिक अफसर जो हैं वो घायल हैं, अस्पताल में हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर है। देखिए, जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन चला रखा है लेबनान में इजराइल ने, और सीज फायर की आड़ में ये सब कुछ हो रहा है। बड़े एरिया में बफर जोन बनाने की कोशिश है, ज़मीन कब्जाने की कोशिश है, और हिजबुल्लाह इसको कड़ी चुनौती दे रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार जो है वो हमले हो रहे हैं और इस बीच ये ड्रोन अटैक जो हुआ, जिस तरह से शाहिद ड्रोन ने जो तहलका मचाया पूरे अरब देशों में, हमने देखा ही। आपने भी देखा कि यूएई में क्या हुआ, सऊदी में क्या हुआ, जॉर्डन और कतर और कुवैत, इराक में क्या हुआ। अब उसके बाद ये लेबनान में भी जो है वो ईरानी ड्रोनों ने जो है वो हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है, एक तो ये हमले की खबर है, इसके वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल है और हमले के बाद नेतन्याहू काफ़ी बौखलाए हुए हैं, ऐसी बात पता चली है, और शायद फिर से अपने हमले बढ़ा दें, इस तरह की खबर आई है। लेकिन देखिए, दूसरी जो खबर आई है वो आई है ईरान की विदेश नीति को लेकर, और पहली बार ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अब ऐसा दांव चल दिया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से जो है, जितनी करारी हार जंग में हुई है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की, उतनी ही करारी हार अब विदेश नीति के शतरंज का जो एक खेल है विदेश नीति का, उसमें भी अमेरिका की करारी हार हुई। इसकी वजह समझिए। अब्बास अराक्ची साहब, आपको पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम समझना होगा और लिंक करना पड़ेगा। अब्बास अराक्ची साहब पाकिस्तान जाते हैं, ये मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान गए, उन्होंने अपनी तरफ से जो शर्तें थी वो रख दी और उसके बाद वो चले गए वहाँ से ओमान।
ओमान जाते हैं, ओमान के जो सुल्तान हैं उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद बताया जा रहा है कि वहीं पे ओमान से ही उनकी बात जो है सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं उनसे बात होती है, तुर्की के विदेश मंत्री से बात होती है, इजिप्ट के विदेश मंत्री से बात होती है। उसके बाद फिर वो ओमान से फिर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके बताया जा रहा है कि उन्होंने एक नया ड्राफ्ट जो है वो जनरल मुनीर को सौंप दिया, पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसमें 3 अहम बातें लिखी हुई थी। और ये तीनों बातें जब डोनाल्ड ट्रंप को बताई गई तो डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और डोनाल्ड ट्रंप सीधा अपने वॉर रूम पहुंच गए और वहाँ मीटिंग चल रही है इस समय, जो खबरें हैं। अब देखिए ईरान की तरफ से क्या कहा गया है। ईरान की तरफ से नई शर्तें रख दी गई हैं और जिसमें कहा गया है कि ईरान परमाणु मुद्दे पर, यूरेनियम के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा। अब ये बातचीत का हिस्सा होगा ही नहीं। ये बिल्कुल वही बात है जो अली खामेनी साहब हमेशा कहा करते थे। और देखिए पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि अब ईरान में असली कंट्रोल ईरान की सेना के हाथ में है, अहमद वाहिदी साहब के हाथ में है। और अब देखिए वो उसी एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो अली खामेनी साहब ने ईरान को बताया था। अली खामेनी साहब, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, वो हमेशा कहते थे अमेरिका से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका ने जो करना है कर ले। अब ईरान की सेना पूरी तरह से उसी गाइडलाइन पर आगे बढ़ रही है। और अहमद वाहिदी साहब, मैं आपको बता चुका हूं उनके बारे में कि अब वो एक ऐसा स्टैंड ले चुके हैं ईरान की सेना का जो जनता चाहेगी वही होगा। कासिम सुलेमानी साहब जो हैं उनके साथ उन्होंने सीखा है कि कैसे सेना को चलाया जाए और अब उन्होंने एकदम सख्त स्टैंड ले लिया। ये बातचीत और हमले और हॉर्मूज और ये और वो जो अमेरिका की तमाम बातें हैं, अब उसमें ईरान आने को तैयार नहीं। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया है परमाणु मुद्दे पर, यूरेनियम पर कोई बात नहीं होगी, जो करना है कर लो। बात नंबर 1। दूसरी बात जो ईरान की तरफ से कही गई है वो ये कही गई है कि हॉर्मूज हम खोल देंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि अमेरिका की तरफ से परमानेंट रूप से वॉर का अंत होना चाहिए। यानी जब एक परमानेंट, कोई सीज फायर नहीं, अगर परमानेंट तरीके से आप वॉर को खत्म करते हैं तो फिर हम हॉर्मूज खोलने पर विचार कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने तीसरी बड़ी बात कही है कि हॉर्मूज को लेकर ईरान अब एक नया कानून बनाना चाहता है, एक इंटरनेशनल एक कानून बने। और संभवतः जो ईरान इशारा कर रहा है कि ओमान के साथ मिलकर, देखिए ओमान यात्रा जाने की वजह थी, ओमान के साथ मिलकर ईरान हॉर्मूज में हमेशा के लिए एक टैक्स लगाना चाहता है। ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, टोल टैक्स की तरह एक टैक्स होगा जिसमें ओमान का भी शेयर होगा, ईरान का भी शेयर होगा और ईरान की परमिशन से ही हॉर्मूज खोला जाएगा, जो बात कही गई है। तीसरी अहम बात, उन्होंने कहा कि जब ये पहली 2 शर्तें पूरी हो जाएगी तब फिर जो है परमाणु मुद्दे पर चर्चा हम कर सकते हैं। यूरेनियम तो देने का सवाल ही नहीं है, वो बात साफ कर दी गई है। न्यूक्लियर टॉक तब हो जाएगी जब ये 2 बातें हो जाएं, अगर पूरी होती है कि वॉर परमानेंटली खत्म हो जाए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, हॉर्मूज को लेकर जो है वो एक इंटरनेशनल हम एक कानून बनाना चाहते हैं जिसमें ईरान और ओमान कोऑर्डिनेशन से ही हॉर्मूज खुलेगा। ब्लॉकेड जब तक पूरी तरह से जब तक अमेरिका पूरी तरह से हटा के चला नहीं जाता तब तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की इन शर्तों को जनरल मुनीर ने बताया डोनाल्ड ट्रंप को, फ़ोन किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वॉर रूम पहुंचे हैं और वहां अपने जनरलों के साथ मिलकर एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। और उसके बीच में ही शायद ये बयान आया है कि 3 दिन का टाइम है ईरान के पास, तो ऐसा ईरान को कोई चिंता नहीं है इस बात की। देखिए, ईरान का सऊदी अरब के विदेश मंत्री से बात करना, प्रिंस फैजल बिन फरहान अल साउद के साथ पता चल रहा है कि करीब 1 घंटे तक की बात हुई है। उसके बाद उनका पहले ओमान के सुल्तान से मिलते हैं, सऊदी के विदेश मंत्री को फ़ोन करते हैं, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्रियों से बात करते हैं। ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में एक सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा और अमेरिका की जो रणनीति थी, यूरेनियम वाला मुद्दा ही खत्म हो गया, वो ईरान ने मना कर दिया है कि हम बात ही नहीं करेंगे यूरेनियम पे। अगर आप यूरेनियम पे बात करेंगे तो कोई बात नहीं होगी, यूरेनियम हम नहीं छोड़ेंगे, वो फुल स्टॉप लग गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही कहा था कि अब यूरेनियम वाला मुद्दा खत्म हो चुका है। बिल्कुल वही हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है अहमद वाहिदी साहब को, ईरान की सेना प्रमुख को, अली खामेनी साहब को, क्योंकि उन्हीं के गाइडलाइंस पे जो है वो विदेश नीति डिसाइड हो रही है। अब देखिए,
डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं वो खुद करते रहें, जो सोचते हैं वो क्या करेंगे, हमला कर नहीं पा रहे, यही तो मुश्किल खड़ी हो गई है। अगर हमला करेंगे तो ईरान इस बार पिछली बार से कहीं बड़े अटैक की तैयारी कर रखी है ईरान ने। यानी अगर हमला करते हैं पूरा अरब एक साथ जलेगा, एक भी तेल का कुआं नहीं बचेगा, और इस बात को लेकर ईरान पूरा तैयार है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, जो फैसला ले वो। लेकिन इस बीच अब्बास अराक्ची साहब रूस में हैं, पुतिन से मुलाकात होगी। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पुतिन जो है ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार होगा कि अब हॉर्मूज का क्या करना है। देखिए हॉर्मूज खुलने जा रहा है, बहुत समय तक ब्लॉक नहीं रहेगा। अमेरिका को अपनी सेना यहाँ से हटानी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। पूरी दुनिया की इकॉनमी पे असर हो रहा है, पूरी दुनिया की एनर्जी पे असर हो रहा है, ऑयल सप्लाई बाधित हो रही है। 14 और 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं, उसके पहले हॉर्मूज को सॉल्व करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बात साफ है। पुतिन से अब्बास अराक्ची की क्या बात होती है, उसके बाद वो जिनपिंग से क्या बात करते हैं, यानी अगले 24 घंटे के आसपास आप समझिए कि हॉर्मूज को लेकर एक कॉन्क्रीट प्लानिंग सामने आ जाएगी कि अब कि हॉर्मूज का आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन आप देखें जिस तरह से सेना जब जवाब दे रही थी ईरान की सारे अमेरिका के बेस जले। सऊदी जब 1 घंटे ईरान से बात कर रहा है, तब सऊदी भी इस बात को महसूस कर रहा है कि अगर नेतन्याहू की बात में आके डोनाल्ड ट्रंप ने हमला ना किया होता तो आज ये क्राइसिस ना खड़ा होता। यानी एक बात तो साफ है, जितने अरब देश हैं, भले वो अमेरिका को अपने बेस दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, वो इस बात को मान रहे हैं कि नेतन्याहू की वजह से जो क्राइसिस खड़ा है वो नेतन्याहू की बातों में आ गए, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए क्राइसिस खड़ा है। यानी हर अरब देश, मुस्लिम देश आज अमेरिका के साथ होना हुआ एक अलग बात है, लेकिन वो नेतन्याहू के खिलाफ खड़ा हुआ है, इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, और ये मान रहा है कि आज ये पूरी दुनिया जो समस्या देख रही है, नेतन्याहू की बातों में आके डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया, उसका ये नतीजा है। ये ईरान की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है। इन हालात में भी अगर 5-6 देशों के साथ, अरब देशों के साथ इतने हमले किए ईरान ने, किसी ने कोई हमले की कोशिश नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, और अब सबसे डिप्लोमेटिकली बात भी हो रही है ईरान की। बहुत बड़ी जीत है ये, आप मेरे शब्द लिख लीजिए। मिडिल ईस्ट में पूरा पावर गेम अब चेंज हो चुका है, और यहाँ से अब ईरान रुकने वाला नहीं है। यहाँ से मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया के एक बड़े पावर हब के रूप में ईरान उभर कर आगे आ रहा है। इंतजार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का क्या फैसला आता है और पुतिन की मुलाकात में क्या होता है। ये इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक फौरन पहुँचाऊंगा जैसे ही रूस से कुछ नया अलर्ट आएगा। थैंक यू सो मच।